Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we'll start Math 643 Math Lab lecture number 5. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कैलकुलस विद मैथ लैब. यानी हम कैलकुलस के मुख्तलिफ ऑपरेशन को मैथ लैब के साथ किस तरह से कर सकते हैं. डूइंग कैलकुलस विद मैथ लैब, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन किस तरह करते हैं हम, यानी किस तरह से वेरिएबल का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ पार्शियल वेरिएबल, यानी हम डेरिवेटिव किस तरह ले सकते हैं पार्शियल वेरिएबल का मैथ लैब में, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे. सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमने डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेना कैसे है और उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूनिवरेट एक्सप्रेशन को और फिर हम मल्टी वेरिएबल एक्सप्रेशन देखेंगे. इसमें यूनिवरेट में हमारे पास आ जाता है वन वेरिएबल और मल्टी में आते हैं वन और मोर देन वन वेरिएबल्स. यानी विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल हम किस तरह से हायर ऑर्डर ले सकते हैं और मल्टी वेरिएबल के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को, ये भी हम मैथ लैब में देखेंगे. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट यानी हम मैथ लैब में इंटीग्रेशन का फंक्शन किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या कमांड यूज़ होती है हम ये देखेंगे. यानी इनडिफाइन इंटीग्रल क्या होता है ये भी देखेंगे. डिफाइन इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस तरह से वर्क करते हैं मैथ लैब में और इनके लिए क्या क्या कमांड यूज़ होती है, हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे. अब आ जाते हैं हम अपनी मैथ लैब की स्क्रीन की तरफ. स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से डेरिवेटिव ले सकते हैं किसी भी फंक्शन का. हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं. सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए हम साइन की कमांड यूज़ करते हैं. SYMS एक्स एंटर. डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफ कमांड. डिफ ब्रैकेट साइन का हमने फंक्शन ले लेते हैं साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज एंटर. ये देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है. जब भी हम इसका साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स स्क्वायर और फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2x. तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल का या किसी भी कमांड का मैथड में डेरिवेटिव ले सकते हैं. अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसे क्लियर कर देते हैं पहले. क्लियर ऑल. न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से हम. ये हमने न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लिया है. अब यहाँ पे हम इसकी कमांड राइट करते हैं. यानी हम एक साइन का फंक्शन ले लेते हैं जिसका हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे और उसका डेरिवेटिव का भी ग्राफ ड्रा करेंगे. तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए हम साइन की कमांड यूज़ करते हैं. पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, फिर हम यूज़ करेंगे डिफ की कमांड. यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं साइन का, साइन ऑफ एक्स. ये हमने एक फंक्शन ले लिया है और इसका जो हमने डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो हम यहाँ पे एक्स राइट कर देते हैं और नेक्स्ट हमने एंटर कर देना है. फिर हमने प्लॉट करना है तो इसके लिए हम इस प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे. इस प्लॉट राइट करेंगे. फिर हमने क्या राइट करना है, हमने यूज़ करना है साइन का फंक्शन साइन. फिर हमारे पास साइन ऑफ एक्स, ये हमने राइट कर लिया. हम यहाँ पे इसका कोई भी इंटरवल ले सकते हैं. मैं ले लेती हूँ यहाँ से 0 से 5, 0,5. तो ये हमने इस प्लॉट का यहाँ पे इंटरवल डिफाइन कर लिया. लास्ट पे सेमीकोलन एंटर. नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने टू प्लॉट ड्रा करने हैं. टू प्लॉट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम होल्ड ऑन की कमांड यूज़ करते हैं. होल्ड ऑन
नेक्स्ट हमने जो प्लॉट लेने हैं वो इसके डेरिवेटिव का प्लॉट लेना है, तो वो उसका हम किस तरह से राइट करेंगे, इस प्लॉट ब्रैकेट अंस कोमा, और इसका भी हम सेम इंटरवल रख लेते हैं 0 से 5। ये हमने इसका सेम इंटरवल रख लिया है और सेमीकोलन यूज़ करेंगे और लास्ट में हम यूज़ करेंगे होल्ड ऑफ की कमांड। ये हमने होल्ड ऑफ की कमांड राइट की। अब हम इसका टाइटल और एक्स एक्सिस को लेबल दे देते हैं। टाइटल हम इसका डिफाइन कर लेते हैं मल्टीपल प्लॉट ऑफ साइन। प्लॉट ऑफ साइन एक्स। लास्ट में हमने सेमीकोलन यूज़ करने हैं, एंटर। फिर हम एक्स टाइटल राइट कर लेते हैं, एक्स लेबल, एक्स को लेबल हम दे देते हैं एक्स, और लास्ट में हमने सेमीकोलन यूज़ कर लेना है, एंटर। वाई को लेबल दे देते हैं, इसे हम वाई ही दे देते हैं, और लास्ट में हम सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं, एंटर। ग्रिड का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ग्रिड सेमीकोलन। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। अब हमने जाना है एडिट रन एंड एडवांस। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी हमें आउटपुट शो हो जाएगी यहाँ पे। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट आ गई, यानी इसका जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था, जो कमांड यूज़ की थी, उसका आंसर हमारे पास कोस ऑफ एक्स आ गया। ये हमारे पास मल्टीपल ग्राफ आ गए हैं, यानी ये साइन और उसके डेरिवेटिव का इस तरह से हमें ये ग्राफ शो हो गए। तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव का डिस्कस कर लेते हैं, उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ग्राफ को भी कट कर देते हैं, यानी हम किस तरह से पार्शियल वेरिएबल का डेरिवेटिव ले सकते हैं। पार्शियल वेरिएबल हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स एंड टी और एक फंक्शन राइट करके उसे हम उसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम साइन कमांड का यूज़ करेंगे। हमारे पास वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है टी। हमने ये दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब हम डिफ कमांड का यूज़ करेंगे, डिफ ब्रैकेट एक्स स्टैटिक टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फंक्शन, जिसके ऊपर हमने डिफ कमांड का यूज़ करना है। यहाँ पे हम एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं इसे साइन के साथ, फिर कोमा। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स कोमा डाल के एक्स राइट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने इसी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसके लिए मैं ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट हम वेरिएबल चेंज कर देंगे, एक्स की जगह पे हम टी का यूज़ कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने दोनों कमांड्स राइट कर लिए। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्लिक करेंगे रन एंड एडवांस के बटन पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास इसकी आउटपुट शो हो गई है। फर्स्ट का आंसर हमारा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोस टी स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और सेकंड हमारे पास आंसर आ गया और 2t एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये इस तरह से हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने इसका इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। यहाँ पे मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जहाँ पे हम मिश क्रिएट कमांड को यूज़ करते हुए इसका प्लॉट बनाएंगे। सबसे पहले इसे क्लियर कर देती हूँ।
यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेती हूँ, एक्स एंड टी, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल टी, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मिशक्रिएट कमांड, इक्वल है मिशक्रिएट कमांड का यूज़ किया। अब हम इसकी लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 0 से -2 से +2 के दरमियान, -2:0 डॉट 2:2 ये हमारे पास फर्स्ट की आ गई है लिमिट। फिर हम इसे कॉमा से सेपरेट करेंगे, सेकंड की भी हम सेम यही राइट कर देते हैं। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V। तो ये हमने सेकंड दोनों की हमने इसकी यहाँ पे लिमिट दे दी है। फिर लास्ट में हमने सेमीकोलन पे यूज़ करना है। नेक्स्ट वेरिएबल को हम z1 का नाम दे देते हैं, z1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन है x डॉट स्टैटिक, जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, ये है हमारे पास माइनस का x डॉट का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, t डॉट का स्क्वायर। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन राइट करेंगे, सेमीकोलन एंटर। नेक्स्ट हमने राइट करना है सरफेस, सरफेस में हमने किसे प्लॉट करना है, एक्स को ले लेते हैं हम, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल टी कॉमा z1, ये z1 आ गया है यहाँ पे हमारे पास, z1 एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमने होल्ड ऑन की कमांड यूज़ करनी है, होल्ड ऑन, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल ग्राफ चाहिए इसलिए हमने होल्ड ऑन की कमांड यूज़ की है। फिर हम यहाँ पे व्यू 3 राइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो हमारे पास है z2, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, z2 इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पे एक फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन exp, ऊपर हमने पॉजिटिव फंक्शन लिया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं नेगेटिव फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, Ctrl+V। ये हमने यहाँ पे सेम वही पॉजिटिव फंक्शन ले लिया है, -2x², 2 स्टैटिक, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे हम, 2 स्टैटिक x डॉट स्क्वायर, ये हमने फंक्शन राइट कर दिया। फिर डॉट डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल, यही फंक्शन हम सेम ले लेते हैं, इसी फंक्शन से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और लास्ट में हम ब्रैकेट बंद। तो ये हमने फंक्शन राइट कर लिया है, सेमीकोलन का यूज़ कर लेने। नेक्स्ट हमने सरफेस के कमांड को यूज़ करना है, सरफेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल राइट करना है, एक्स वेरिएबल है, फिर टी वेरिएबल है, फिर हमारे पास यहाँ पे z2 आ जाएगा। ये हमने सरफेस की कमांड को यूज़ किया, एंटर, होल्ड ऑफ राइट करेंगे क्योंकि हमने दो ही ग्राफ बनाने हैं तो इसलिए हम होल्ड ऑफ। नेक्स्ट हम इसे लेबल दे देते हैं, पहले व्यू 3 ब्रैकेट 1 एंटर, एक्स लेबल, एक्स को हम एक्स ही दे देते हैं लेबल, लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ करना है, वाई लेबल, यहाँ पे हम वाई ले लेते हैं और लास्ट में सेमीकोलन
एंटर टाइटल दे देते हैं। टाइटल हम दे देते हैं सरफेस प्लॉट। ये हमारे पास टाइटल आ गया इसका। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन इन एडवांस पे हमने क्लिक करना है तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। जो हमने सरफेस प्लॉट ड्रा किया है वो हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास सरफेस प्लॉट आ गया है जो हमने इस कमांड को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे सरफेस प्लॉट ड्रा किया है। सेम ऐसे ही आपने ये स्टेटमेंट राइट करनी है, ये कमांड राइट करनी है, उसके बाद आपने इसे रन करना है। तो इस तरह से आपके पास सरफेस प्लॉट शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूनिब्रेट वेरिएबल कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूनिब्रेट वेरिएबल को किस तरह से हम इसे राइट कर सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूनिब्रेट एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एक्स, और यहाँ पे हम डिफ कमांड का यूज़ करेंगे। डिफ हम कोई भी फंक्शन यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस 2x 2 स्टेरिक एक्स प्लस 3। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और हमें कितने टाइम इसका डेरिवेटिव चाहिए। मुझे 2 टाइम चाहिए तो मैं यहाँ कॉमा डाल के 2 राइट कर दूँगी। और अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। रन इन एडवांस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट शो हो गई, आंसर इज़ 2। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद आपने डिफ कमांड का यूज़ करना है। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव 1 टाइम चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 राइट करूँगी, रन एंड एडवांस, इसे अगेन क्लिक करूँगी। ये 1 टाइम इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से आप मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शन लेके आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कर सकते हैं। अब मल्टीप्रेट के देख लेते हैं कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है। मल्टीप्रेट में भी हमने सेम ऐसे ही करना है। उसमें हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल होते हैं, 1 या एक से ज़्यादा। हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। 2 वेरिएबल को हम सबसे पहले डिक्लेयर कर लेना है, फिर सेम डिफ कमांड यूज़ करनी है। डिफ ब्रैकेट यहाँ पे हम लेते हैं 2 स्टेरिक एक्स स्टेरिक वाई प्लस 3 स्टेरिक वाई स्टेरिक एक्स। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि हमें वाई के रिस्पेक्ट चाहिए और कितने टाइम चाहिए आपने वो भी यहाँ पे राइट कर देना है। मुझे 1 टाइम चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 टाइम राइट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हमने अब यहाँ पे लिया है इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1। अब हमने वेरिएबल कौन सा लिया है यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट हम इसी को ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमने एक्स राइट कर देना है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन इन एडवांस। ये देखें, ये हमारे पास इसके रिजल्ट शो हो गए। यानी जब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो हमारे पास आंसर है 5x, और जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास 5y आ गया। तो इस तरह से आप यूनिप्रेट के लिए और मल्टीप्रेट के लिए कोई भी एग्जांपल लेके इसे मैथ लैब पे सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह से आपने कमांड यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन एंड इनडिफाइन इंटीग्रल। सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं डिफाइन इंटीग्रल की। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है। एंटर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इंट की फंक्शन को यूज़ करना है। इंट हम कोई भी यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं x का क्यूब, और इसकी इंटीग्रेशन किस लिहाज से करनी है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने यहाँ पे राइट कर दी। तो हम इसकी इंटीग्रेशन, अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास
x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डिफाइन इंटेग्रल को, मतलब इंटेग्रल को मैथलैब में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसी में यहाँ पे आपको लिमिट पुट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसमें लिमिट पुट करनी है। जैसे हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है, तो 0,1 राइट कर देना है। फिर हम इसे रन कर लेते हैं। यहाँ से रन एंड एडवांस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जब हमने इसमें लिमिट पुट की तो ये 1/4 आ गया। ये हमारे पास था डिफाइंड इंटीग्रल। अब हम इन डिफाइंड इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व करते हैं और उसके लिए हम कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे फंक्शन राइट करते हैं हार्ड इंटीग्रल के लिए। हार्ड इंटीग्रल हम यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं इंट, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन लेते हैं log 1 + x², 1 + x डॉट का स्क्वायर 1 + x², ये हम फंक्शन ले लेते हैं। और यहाँ पे हम इस इंटीग्रल की लिमिट डिफाइन कर देते हैं। हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमने सॉल्व करना है और इसकी जो लिमिट है वो हम ले लेते हैं 0 से 1। ये हमारे पास इसकी लिमिट आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे राइट करना है डबल की कमांड। इनफिनाइट के लिए हम डबल की कमांड यूज़ करेंगे। डबल की कमांड यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे ये हार्ड इंटीग्रल राइट कर देना है। हार्ड इंटीग्रल ब्रैकेट बंद, और इसे हम रन एंड एडवांस पे क्लिक करके इसे हम रन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, आंसर 0.26। तो इस तरह से आप इनफिनाइट इंटीग्रल को भी मैथलैब में कर सकते हैं। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैथलैब में इंट की ही कमांड यूज़ की जाती है। सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है, फिर हमने इंट की कमांड यूज़ करनी है। ये हम एक यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं sin x ओवर x, sin x ओवर sin x डिवाइडेड बाय x। और हमने इसे इंटीग्रेशन किस लिहाज से करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ पे 0, INF इन्फिनिटी के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये देखेंगे हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है π/2। इस तरह से आप इनडिफाइन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैथलैब में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल कवर integration, derivation, integration with respect to univariate variable, with respect to multivariate variable, define integral, infinite integral and improper integral। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।